अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ द टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स क्या होता है? पॉइजन। ठीक है। अब पॉइजन और टॉक्सिन ऐसी चीज़ होती है, ऐसी ड्रग या ऐसी कोई सब्सटेंस जो सेल इंजरी या सेल डेथ कर दे, उसको हम पॉइजन कहते हैं। इसके अलावा जो ड्रग होती है वो नॉर्मली ट्रीटमेंट, डिजीज़ की ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन या डायग्नोसिस के लिए यूज़ होती है। टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग में 4 तरह की टाइप्स हो सकती हैं। एक्सीडेंटल भी हो सकती है, ऑक्यूपेशनल भी होती है, मतलब जहाँ पे आप काम वगैरह कर रहे हैं वहाँ से भी पॉइजन। डिलिबरेट हो सकती है, इन्वायरमेंटल पॉइजन हो सकती है। इसके अलावा वो तो टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग थी जो 4 थी। ये टाइप्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी है। टॉक्सिकोलॉजी में फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी होती है, क्लिनिकल होती है, ऑक्यूपेशनल होती है, इन्वायरमेंटल होती है, वेटरनिटी होती है। ये पॉइजनस वेटरनिटी में पॉइजनस का इफेक्ट देखा जाता है ऑन द एनिमल्स। इसके अलावा इनहेलेशनल होती है, पायरोटॉक्सिकोलॉजी होती है। पायरोटॉक्सिकोलॉजी में हीट का इफेक्ट देखा जाता है ऑन लिविंग सेल्स। इसके अलावा बायोकेमिकल टॉक्सिकोलॉजी होती है, जेनेटिक होती है, रेगुलेशन होती है, बिहेवियरल होती है, जिसमें बिहेवियर एबनॉर्मलिटीज़ देखी जाती हैं। ड्रग्स वगैरह की वजह से जो बिहेवियर एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं वो चेक की जाती हैं। इसके अलावा टॉक्सिकोलॉजी होती है। फाइटोटॉक्सिकोलॉजी में वो वाले पॉइजन्स को स्टडी किया जाता है जो प्लांट्स में से आते हैं। प्लांट्स पे स्टडी पॉइजन्स का इफेक्ट क्या होता है और जो प्लांट्स में टॉक्सिन्स निकलते हैं उनकी स्टडी को कहते हैं। इसके अलावा एक्वेटिक होती है और एनालिटिक टॉक्सिकोलॉजी होती है। इसके बाद हम देखते हैं फैक्टर्स मॉडिफाइंग टॉक्सिकोलॉजी। इसमें हम ये इस फॉर्मूले से देख लेते हैं। पीसीएस डॉगी ट्रीट। पीसीएस पंजाब को साइंस कर लें, डॉगी और इसके अलावा ट्रीट। पी में पी का क्यूब है और जो सी और एस है उनका 4 है, और इसमें आई का स्क्वायर है और ए का भी स्क्वायर है। अब पी का कौन कौन सी चीज़ें हैं? पी में फिज़िकल फॉर्म आ सकती है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स फॉर द स्टमक, प्रेजेंस ऑफ द डिजीज़, कोई डिजीज़ हो सकती है, उसकी फ़िज़िकल फॉर्म कोई ड्रग तो नहीं है। फिज़िकल फॉर्म कैसी है? कोई और ड्रग तो नहीं है, इसके अलावा कोई डिजीज़ तो नहीं है। सी में हमने 4 देखे थे। सबसे पहले उसकी केमिकल फॉर्म कैसी है, कंसनट्रेशन कैसी है, स्टमक की कंडीशन कैसी है। इसके अलावा कमुलेटिव इफेक्ट एक्शन ऑफ द पॉइजन्स। ठीक है, 4 ये हो गए। इसके अलावा एस के भी 4 हैं। उसमें सबसे पहले सेक्स आ जाता है, स्टेट ऑफ द बॉडी हेल्थ आ जाती है, स्लीप, बॉडी हेल्थ कैसी है, स्लीप कैसी है। इसके अलावा साइनर्जिज्म आ जाता है। ठीक है। साइनर्जिज्म में ना 2 सब्सटेंसेस का कम्युलेटिव इफेक्ट देखा जाता है कि मतलब अगर 2 ड्रग्स हम अलग-अलग देते हैं ना तो उनका उतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब इकट्ठे देते हैं तो उनका अलग-अलग के इफेक्ट से ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसको हम साइनर्जिज्म कहते हैं। इसके अलावा डी से हमने देखना है डोज या क्वांटिटी कैसी है। डोज में इसको हम डिटेल से ज़रा देखते हैं। डोज में अगर ये इसकी जो टॉक्सिसिटी रेंज है ना, स्केल होता है पॉइजन का, उसमें इधर से पहले देखें, सुपर टॉक्सिन, एक्सट्रीमली टॉक्सिन और वेरी टॉक्सिन। पहली 3 कैटेगरी ये सुपर, एक्सट्रीमली और वेरी। उसके बाद अगली 3 कैटेगरी में मॉडरेटली, स्लाइटली एंड ऑलमोस्ट नॉन टॉक्सिक। सुपर, एक्सट्रीमली, वेरी, मॉडरेटली, स्लाइटली एंड नॉन टॉक्सिक। अब इसकी रेंजेस क्या क्या होंगी? 5 mg से कम है तो सुपर, 5 और 50 की रेंज में है अगर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है तो इसका मतलब है एक्सट्रीमली टॉक्सिक है। 50 से 500 mg की में कर रहा है तो इसका मतलब है वेरी टॉक्सिक है। 500 mg से 5 ग्राम तक, ग्राम देख लें, ये mg है ये ग्राम है, ग्राम तक कर रहा है तो मॉडरेटली टॉक्सिक है। इसके अलावा 5 से 15 ग्राम तक कर रहा है तो स्लाइटली टॉक्सिक है, और अगर 15 से ज़्यादा है तो नॉन टॉक्सिक है। पहले ये आपने याद करनी है, फिर ये तो 3 सुपर, एक्सट्रीमली, वेरी, मॉडरेटली, लेस, स्लाइटली और नॉन। लेस नहीं है, स्लाइटली है। इसके अलावा 5, 50, 500, फिर 5, 15, ठीक है, 5, 50, 500 और फिर 5, 15।
इसके अलावा अगला हमने देखना है ओ में ऑक्यूपेशन आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा जी में जेनेटिक्स आ जाती हैं, और आई इसमें हमारे पास जेनेटिक्स आ जाती हैं। और ये जो आई है इसमें हमने दो देखने हैं। आई से एक तो इंटॉक्सिफिकेशन और पॉइजनिंग स्टेट्स क्या हैं, मतलब, ठीक है। इसके अलावा इडियोसिंक्रेसी होता है। इडियोसिंक्रेसी होता है कि बाज़ लोगों में ना नॉर्मली जो ड्रग होती है वो टॉक्सिक नहीं होती, लेकिन उनमें टॉक्सिसिटी कॉज कर रही होती है। तो इसका जो कॉज नॉन है ना, कॉज इतना पता नहीं है, तो इसलिए हम इसको ईडियो कहते हैं। इसके बाद टी से हमारे पास आ जाते हैं टॉलरेंस, ठीक है। बॉडी कितनी उसको सस्टेन कर सकती है, कितनी उसकी कैपेबिलिटी है कि उसको हार्म कर सके। इसके अलावा आर आ जाता है। आर में हमारे पास आ जाते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ई से आगे से दो हैं, आर से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टी से टॉक्सिफिकेशन, और ई से आगे से दो हैं, एक्सरसाइज एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। आगे से ए से भी दो हैं, एलर्जी एंड एंटागोनिज्म, और टी एंड वाले टी से कुछ नहीं है। तो देख लें इसको एक मिनट में और देखना है तो पी से 3 थे, फिजिकल फॉर्म, प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स एंड प्रेजेंस ऑफ डिजीज। सी से 4 हैं, केमिकल फॉर्म, कंसिडरेशन, कंडीशन ऑफ द स्टमक और कम्युलेशन एक्शन ऑफ द पॉइजन। ऐसे भी 4 हैं, सेक्स, स्टेट ऑफ द बॉडी हेल्थ, स्लीप और सिनर्जिज्म। डी से डोज, ओ से ऑक्यूपेशन, जी से हमारे जेनेटिक्स, आई से इडियोसिंक्रेसी एंड इंटॉक्सिफिकेशन, टी से आगे टॉक्सिफिकेशन, टॉलरेंस, और आर से हमारे पास आ जाती है, आर से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ई से दो हैं, एक्सरसाइज एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ए से भी दो हैं, एनर्जी एंड एनर्जिज्म, एंटागोनिज्म।